हसन, अमन, अली और उनका दोस्त शेर। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग बड़े डर से सियारों और शेरों का जंगल कहते थे। ऐसा कहा जाता था कि यहाँ शेर रहते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में कोई भी इंसान अकेला नहीं जा सकता, क्योंकि वहां जानवरों का राज था। मगर हसन, अमन और अली, जो बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे, अपनी जिंदगी में रोमांच और कुछ अलग करने की चाह रखते थे। एक दिन हसन ने अपने दोस्तों से कहा, चलो इस बार हम जंगल की ओर चलते हैं। अमन ने थोड़ी घबराहट दिखाई, जंगल में वो शेर रहता है, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन अली ने उसके डर को नकारते हुए कहा, क्या बात करते हो, शेर तो बस कहानियों में होते हैं, हम जरा ध्यान से चलेंगे, सब ठीक रहेगा। जंगल में पहला कदम। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे जंगल की गहराई में जाकर देखेंगे। वे सुबह जल्दी उठे और जंगल के रास्ते पर चल पड़े। चारों ओर घना जंगल था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जंगल में चलते हुए तीनों ने बहुत सारी नई नई चीजें देखीं। रंग बिरंगे फूल, अजीब अजीब पक्षियों की आवाजें, और दूर से कभी कभी किसी जानवर की हल्की सी आवाज सुनाई देती। जंगल की शांति और रहस्यमय माहौल में वे खो से गए थे। अचानक उनकी पैरों के पास किसी ने कदमों की आवाज सुनी। तीनों ने एक साथ मुड़कर देखा। सामने एक विशाल शेर खड़ा था जो अपनी आंखों से उन्हें घूर रहा था। यह क्या है? अमन चिल्लाया। हसन ने शांत होकर कहा, हमने ये नहीं सोचा था, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। शेर से पहली मुलाकात। शेर ने अपने बड़े बड़े दांत निकाले और एक गहरी दहाड़ मारी। तीनों दोस्त घबराए हुए थे, लेकिन शेर ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। वह बस कुछ कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया और एक अजीब सा व्यवहार करने लगा। हसन ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। शेर ने पहले तो उसे घूरा, फिर अपनी दुम हिलाकर उसके हाथ से रगड़ा। क्या यह सचमुच हमें हमला नहीं करेगा? अली ने आश्चर्यचकित होकर कहा। अमन ने धीरे से शेर के पास जाकर उसे सहलाया और शेर ने भी खुशी से अपनी आंखें बंद कर लीं। शेर के इस व्यवहार ने तीनों दोस्तों को हैरान कर दिया। वे शेर के पास बैठकर कुछ देर उसके साथ समय बिताने लगे। हसन ने धीरे से कहा, क्या तुम हमें डराने के लिए आए थे? शेर ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे अपनी दुम हिलाई, जैसे वह कुछ कहना चाह रहा हो। तीनों ने महसूस किया कि शेर को कोई तकलीफ है। अली ने कहा, यह शेर शायद किसी परेशानी में है, इसलिए वह यहां आकर हमसे जुड़ा है। तभी शेर ने कुछ संकेत किए, जैसे वह अपनी चोटों को दिखा रहा हो। हसन ने ध्यान से देखा और पाया कि शेर के शरीर पर कई निशान थे, जैसे उसे किसी ने चोट पहुंचाई हो सकता है यह शेर इंसानों से डरता हो क्योंकि किसी ने इसे चोट पहुंचाई हो, हसन ने कहा। तीनों दोस्तों ने समझा कि यह शेर जितना खतरनाक लगता था उतना खतरनाक नहीं था, बल्कि वह मदद और प्यार की तलाश में था। गांव लौटने का फैसला। तीनों दोस्तों ने शेर को वापस जंगल में छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वे जानते थे कि अब यह शेर उनका दोस्त बन चुका था। अगले दिन वे फिर से जंगल में गए और शेर वहीं इंतजार कर रहा था। उन्होंने उसे देखा और इस बार शेर ने उन्हें पहचान लिया। यह सचमुच हमें दोस्त मानने लगा है। लेकिन कुछ समय बाद जब रघुवीर, जो गांव का साहूकार था, ने सुना कि हसन, अमन और अली ने शेर से दोस्ती कर ली है, तो वह गुस्से में आ गया। यह खतरनाक जानवर है, उसने कहा, इसे यहां से भगाना होगा, वरना यह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। शेर को बचाने की कोशिश। हसन, अमन और अली घबराए हुए थे। वे नहीं चाहते थे कि उनका दोस्त शेर को नुकसान पहुंचे। हसन ने कहा, हमें रघुवीर और गांव वालों को यह बताना होगा कि शेर खतरनाक नहीं है। लेकिन कुछ ही दिन बाद गांव में एक और जानवर, एक बाघ, घुस आया। बाघ ने कई गांव वालों को डराया और उन्हें घायल भी किया। सभी गांव वाले डर गए और रघुवीर ने शेर को मारने का आदेश दे दिया। लेकिन उसी समय शेर ने बाघ का पीछा किया और गांव में आया। उसने बाघ को देखा और दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। अंत में शेर ने बाघ को अपनी ताकत से हराया और उसे जंगल से बाहर भगा दिया। गांव वालों ने देखा कि यह शेर असल में उनके रक्षक के रूप में काम आ रहा था। उन्होंने समझा कि यह शेर अब उनका दोस्त है। रघुवीर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। हमें इसे मारना नहीं चाहिए था, रघुवीर ने कहा। इस शेर ने हम सबको बचाया है, यह हमारे गांव का मित्र है। अब शेर को गांव में हर किसी से प्यार मिला। वह कभी कभी जंगल में रहता और कभी गांव में आता। गांव वालों ने उसे सुरक्षित महसूस कराना शुरू किया और वह कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था।
हसन, अमन और अली ने इस अनुभव से सीखा कि प्यार, समझदारी और दया से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। सीख, इस कहानी ने यह सिखाया कि कभी भी किसी को उसके रूप या बाहरी लक्षणों से न आंकें। कभी कभी सबसे खतरनाक जानवर भी एक अच्छा दोस्त बन सकता है, अगर उसे प्यार और देखभाल मिले।